नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम राजपूत। स्वागत करता हूं आपका गाइडर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा में में बेहतर अंक प्राप्त करने की क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं और आप मध्य प्रदेश की मुख्य परीक्षा में बेहतर अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखेंगे कि हम आगे की स्लाइड्स में आपके किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्टली हम देखते हैं कि हम सबसे पहले यह देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो मुख्य परीक्षा है उनकी बेसिक नीड्स क्या होती हैं, उसके लिए हम जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें मुख्य रूप से किन बेसिक्स पॉइंट्स पर ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम बेहतर अंक अर्जित कर सकें। उसके पश्चात देखेंगे फ्रेंड्स, हमारे द्वारा आपको बेहतर अंक प्राप्त करवाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जो कि निःशुल्क और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपको ज़्यादा कुछ पे नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह कोर्स आपको किस प्रकार से लाभ प्रदान करेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की मुख्य परीक्षा की बेसिक्स नीड्स क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिक नीड्स क्या होती है। तो सबसे पहले होता है आपका नॉलेज। ठीक है, पहला होता है आपका नॉलेज। तो यह जो नॉलेज होता है यह निश्चित तौर पे आप प्री की प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छा बना लिए होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, यदि कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश MPPSC की तैयारी कर रहा है तो वह निश्चित तौर पे अपना पहला जो फोकस है वह मुख्य परीक्षा पे रखता है और उसका नॉलेज काफ़ी अच्छा हो जाता है। दूसरी बात, परंतु यदि वह आंसर राइटिंग नहीं करता है तो उसका ना ही प्रेजेंटेशन सुधरता है, ना ही उसकी स्पीड इम्प्रूव होती है। तो फ्रेंड्स, इन तीनों कंटेंट की जो महत्ता है उसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। इसलिए यहाँ पे हम 4 स्टूडेंट को लेते हैं फ्रेंड्स। कितने स्टूडेंट को फ्रेंड? 4 स्टूडेंट को लेते हैं। ठीक है, 4 स्टूडेंट को लेते हैं, जिसमें पहला जो स्टूडेंट है उसके पास है फ्रेंड्स नॉलेज है प्लस स्पीड है फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा जो स्टूडेंट है फ्रेंड्स उसके पास है नॉलेज प्लस प्रेजेंटेशन है फ्रेंड्स। ठीक है, तीसरा जो स्टूडेंट है उसके पास है आपका स्पीड प्लस प्रेजेंटेशन फ्रेंड्स। अब जो चौथा स्टूडेंट उसके पास है नॉलेज प्लस प्रेजेंटेशन प्लस स्पीड फ्रेंड्स। तो हम इन चारों स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि एक जो पहला स्टूडेंट है उसके पास है नॉलेज प्लस स्पीड फ्रेंड। तो इससे वह क्या कर सकता है, नॉलेज से वह अपना जो आंसर है उनके जो आंसर है उसको अच्छे से उसमें कंटेंट अच्छा डाल सकता है फ्रेंड्स, फैक्ट अच्छे डाल सकते हैं। क्या कर सकता है फ्रेंड्स, वह फैक्ट अच्छे डाल सकता है। प्लस स्पीड है उसकी, तो क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर सकता है फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, वह अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको पूरा एवरेज तरीके से जिसमें केवल फैक्ट हों और वह पूरा सॉल्व कर लेगा फ्रेंड। इससे क्या होगा, उसको जो एवेल्यूटर है वह एवरेज नंबर देते हुए निकल जाएगा और उसको एक मुख्य परीक्षा में एवरेज नंबर मिलेंगे। और यदि कोई व्यक्ति एवरेज तरीके से अगर पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेता है तो निश्चित तौर पे उसका इंटरव्यू का कॉल तो आ ही जाता है। तो उसका इंटरव्यू का कॉल आएगा। इंटरव्यू में अगर उसको ज़्यादा नंबर नहीं मिले तो फ्रेंड्स उसका फाइनल सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। दूसरे स्टूडेंट की बात करते हैं हम यहाँ पे। दूसरे स्टूडेंट के बारे में देखें तो उसके पास नॉलेज है फ्रेंड प्लस प्रेजेंटेशन है, और नॉलेज और प्रेजेंटेशन है परंतु उसके पास स्पीड नहीं है फ्रेंड्स, तो इसका क्या होगा, इसके साथ ये दिक्कत आ जाएगी। उसके क्वेश्चंस में फैक्ट अच्छे होंगे, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है लेकिन स्पीड नहीं है। इस कारण से उसके क्वेश्चन हर एक पेपर में छूटेंगे और हर एक पेपर में जब छूट जाते हैं तो उसका सिलेक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना। तीसरे स्टूडेंट की बात करते हैं। यदि उसके पास स्पीड प्लस प्रेजेंटेशन है, इन दोनों स्टूडेंट से यह स्टूडेंट थोड़ा बेटर कर सकता है। उसका कारण सुनिए, वह प्री पढ़ के आया है। यदि कोई स्टूडेंट प्री पढ़ के आया है तो उसका एक ठीक ठाक नॉलेज होता है, बेसिक नॉलेज होता है। उसके पास स्पीड ऑलरेडी है, उसके पास प्रेजेंटेशन है, तो वह प्रेजेंटेशन के भरोसे इस प्रकार से अपने नॉलेज को प्रदर्शित करेगा कि अपने प्रेजेंटेशन को इस प्रकार से प्रदर्शित करेगा कि वह जो एवेल्यूटर है उसको इम्प्रेस करेगा और उसको निश्चित तौर पे अच्छे नंबर मिलेंगे। और इसका भी इंटरव्यू कॉल निश्चित तौर पे आएगा। यदि उसको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो निश्चित तौर पे वह सिलेक्शन लेगा, परंतु हो सकता है इसके साथ यह दिक्कत हो सकती है, उसको B ग्रेड की पोस्ट मिले या पोस्ट मिले भी ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब हम जो फोर्थ स्टूडेंट की बात करते हैं, जो फोर्थ स्टूडेंट उसके पास नॉलेज भी है, ठीक है, प्रेजेंटेशन भी है प्लस स्पीड भी है।
तो यह निश्चित तौर पर इसको मेंस में अच्छे नंबर मिलने की संभावना है और वह निश्चित तौर पे बी ग्रेड में डिप्टी कलेक्टर डीएसपी जैसे पद को प्राप्त करने के लिए निश्चित तौर पे योग्य होगा। तो फ्रेंड्स ये हुई आपके बेसिक्स एलिमेंट्स की बात। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा की क्या है, क्या फॉर्मेट्स हैं, उसको किस प्रकार से डिज़ाइन किया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमें जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के टोटल 6 पेपर हैं और उसमें से जो पहले 3 पेपर यह है जीएस के पेपर फ्रेंड्स। किसके फ्रेंड्स? जीएस के पेपर। और इन जीएस के पेपरों का उनका फॉर्मेट भी लगभग सेम है। इसमें क्या किया है उन्होंने फ्रेंड्स, इसको टोटल 10 यूनिट हैं, उन 10 यूनिट को फ्रेंड्स टोटल ए और बी 2 पार्ट में बांटा गया है। प्रत्येक पार्ट में इनने 5 यूनिट को रखा है। प्रत्येक पार्ट में कितने फ्रेंड्स? 5 यूनिट को रखा है। और इन यूनिटों के बारे में हम यहाँ पे केवल एक यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह यूनिट का उनका फॉर्मेट सबका सेम है। तो हम एक यूनिट की बात करते हैं फ्रेंड्स। इन यूनिट में उसने क्या किया, प्रत्येक यूनिट से आयोग द्वारा 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 मार्कर्स, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 मार्कर्स, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड 5th मार्कर्स, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5th मार्कर्स, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन है वह पूछा जाएगा आपका 11th मार्कर्स। तो टोटल आपको प्रत्येक यूनिट से आप देखेंगे कि आपको प्रत्येक यूनिट से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। और ये इन 30 नंबर के क्वेश्चन हैं उनको टोटल आपको एक पेपर को 3 घंटे में सॉल्व करना है। इस प्रकार से आपको 180 मिनट में 10 यूनिट को कवर अप करना है। 180 मिनट में 10 यूनिट को कवर अप करना है। तो आपके पास एक यूनिट के लिए बचता है 18 मिनट का टाइम। तो इसी प्रकार से हमने भी अपने कोर्स को डेवलप किया है, ठीक है ना। तो अब हम इन जो पेपर्स हैं उनका डीपली डिस्कशन करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि पहला और दूसरा पेपर और तीसरे पेपर में लगभग की यूनिट्स के डिस्कशन हमने पहले कर चुके हैं और उनमें लगभग 10 यूनिट होगी। तो अब 4th पेपर की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम 4th पेपर की बात करें तो यहाँ पर है टोटल 5 यूनिट। पूरे पेपर में यहाँ पे पहले होती थी 10 यूनिट, अब यहाँ है 5 यूनिट, ठीक है ना। तो 5 यूनिट में फ्रेंड्स जो 4 यूनिट है, इन 4 यूनिट में क्या है फ्रेंड्स, उनका भी जो फॉर्मेट है उनके फॉर्मेट के अनुसार आयोग ने क्या किया है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, जो 2 नंबर वाले कितने फ्रेंड्स, 2 नंबर वाले कितने क्वेश्चन रख दिए इनने, 5 क्वेश्चन रख दिए, ठीक है फ्रेंड। और जो 5 नंबर के हैं, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन रख दिए फ्रेंड्स, कितने, 2 क्वेश्चन रख दिए। और जो तीसरा दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह है 20 नंबर का एक क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से टोटल आपका 40 नंबर का जो होगा वह होगा प्रत्येक यूनिट, और उसमें होंगे कुल मिला के 8 क्वेश्चन फ्रेंड्स। और अब गौर करने वाली बात यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि आपको प्रत्येक यूनिट से एक 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो 20 नंबर का क्वेश्चन है यह आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह केवल 200 शब्द में आपको 20 नंबर मिल रहा है। मतलब आपको हर एक 10 शब्द में 1 नंबर मिलना निश्चित किया गया है। यदि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 4th पेपर में बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे फ्रेंड्स। और जैसा कि आप अधिकतर लोगों से सुने भी होंगे कि लास्ट के जो 3 पेपर हैं वह स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। और यदि आप इनको 4th, 5th और 6th पे ध्यान देते हैं और इनमें अच्छा मार्क्स अचीव करते हैं तो निश्चित तौर पे पहला, दूसरा, तीसरा तो हम आपका इम्प्रूव करा ही देंगे। चौथा, 5वां, 6वां इसको आपको अच्छे से इम्प्रूव करना है और आप निश्चित तौर पे एक बेहतर सिविल सेवक बन पाएंगे फ्रेंड्स। इसकी बात अब हम 5th पेपर की बात करें तो 5th पेपर में आपको हिंदी का पेपर होगा, यह आपको पता है, हिंदी का पेपर होगा। इसमें अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे 25, तो यह कुल मिला के आपको 75 नंबर का 3 मार्कर्स होंगे फ्रेंड। तो इन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यह हो जाता है कि ये क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू टाइप से। एमसीक्यू टाइप से मतलब लिखना पड़ेगा आपको, परंतु सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पूछे जाएंगे कि संधि क्या है, इसके उदाहरण दीजिए। तो यह सिंपल तौर पे आपको संधि की परिभाषा देना है, इसका उदाहरण देना। जैसे ही आप संधि की परिभाषा देंगे और उदाहरण देंगे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे फ्रेंड। इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन जो है यह स्कोरिंग के हिसाब से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्यों
और उसका कारण क्या है ये बताता हूँ मैं। क्योंकि यहाँ पे अलंकार पूछा है और अलंकार लिमिटेड अलंकार के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि इन अलंकारों के बारे में हम पूछेंगे। तो वहाँ पर वह सिंपल तौर पे यही पूछेगा कि भैया आप इस अलंकार के बारे में बताइए और इसके उदाहरण दीजिए, तो सीधे से यहाँ पे भी आपको 10 नंबर मिल जाएंगे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3, यह क्वेश्चन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट जो होगा उसमें आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना, अनुवाद करना है, और दूसरा जो हो जाता है वहाँ इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना है। तो फ्रेंड्स यह जो इस क्वेश्चन में हिंदी मीडियम का वह स्टूडेंट जो कि अच्छा पढ़ता है और जो कि एबल है कि वह निश्चित रूप से इस बार पोस्ट लेने वाला है, तो उसे इस चीज़ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं उनको मिलते हैं 4 से 5 नंबर, 4 और 5 नंबर, तो कुल मिला के आपको 9 से 12 के बीच में समेट दिया जाता है फ्रेंड्स। अगर यदि कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट इस पर अच्छे से मेहनत करे और इसको कर ले 20 से 25 के बीच में, अगर इसको कर दे तो निश्चित रूप से वह इस पेपर में गुड स्कोर मार्क कर सकता है। फिर उसकी बात करते हैं फ्रेंड्स अपन फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन में बेसिक आपके व्याकरण के क्वेश्चन होते हैं, संधि, समास और विराम चिन्ह से रिलेटेड होंगे, या 20 नंबर के टोटल क्वेश्चन होंगे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे कि यह तकनीकी शब्दावली और व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तकनीकी शब्दावली, तो तकनीकी शब्दावली में हम देखेंगे फ्रेंड्स जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं यह तकनीकी शब्दावली को लगभग नेग्लिजिबल और नेग्लेक्ट कर देते हैं। वह सोचते हैं कि निश्चित तौर पे क्लास को, कक्षा को बोलना है, यही तो करना है, तो परंतु ऐसा नहीं होता है। इसमें निश्चित तौर पे आपको नंबर अगर गेन करना है तो आपको स्पेसिफाई तकनीकी शब्दावली लिखनी होगी, जो कि स्पेसिफाई एक शब्द के लिए दी जाती है। यदि आप वह नहीं लिखते तो आपका सीधा नंबर काट देता है। यह क्वेश्चन इस कारण से बहुत अच्छा है कि इसमें आपको सीधे आंसर मिलेंगे। यदि आपको बनता है और ना बनता है तो सीधे आपके क्वेश्चन नंबर कटेंगे। इस प्रकार से हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह पठित गद्यांश से आपको पता ही है किस प्रकार से सॉल्व करना है। पल्लवन और संक्षेपण, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें आपको सीधे का नंबर मिलते हैं। यह चेकर के ऊपर होता है कि वह आपको कितना नंबर देता है। यदि आपकी राइटिंग यहाँ पे आप अच्छे से मेंटेन करते हैं और साथ ही स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि आयोग ने जो नोट दिए है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि यहाँ पे क्वेश्चन कम ज़्यादा किए जा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट अपना माइंड सेट यह करके जाना है कि आयोग किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे, कितने भी नंबर के क्वेश्चन पूछे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से की है और हम निश्चित तौर पर इस पेपर में अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सिक्स्थ पेपर की जो है फ्रेंड्स आपका निबंध का पेपर। इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, 3 क्वेश्चन रहेंगे। पहला रहेगा लॉन्ग निबंध, दूसरा रहेगा शॉर्ट निबंध और तीसरा रहेगा आपका प्रारूप फ्रेंड्स। तो जो पहला लॉन्ग निबंध रहेगा फ्रेंड्स, यह इसको आपको 1000 शब्दों में लिखना पड़ेगा। कितने शब्दों में फ्रेंड्स? 1000 शब्दों में, और इसका जो पूर्णांक रहेगा 50 नंबर का होगा फ्रेंड्स। तो आपको सबसे ज़्यादा इसके लिए लगभग 8 से 10 या 15 निबंध अभी से तैयार कर लें और निश्चित तौर पे इन निबंधों में जो वाक्यांश होते हैं इस पर बहुत विशेष फोकस करना है क्योंकि यही आपके निबंध को बेहतर बनाते हैं। दूसरी बात, जो शॉर्ट निबंध है उनके भी आपको जो अभी करंट के जो सिनेरियो में जो चल रहा है उनके ऊपर निबंध तैयार कर लें। और अब हम बात करते हैं तीसरा, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे प्रारूप की। तो प्रारूप में इसकी तैयारी कोई भी कोचिंग वाला और कोई भी नहीं संस्था आपको तैयारी करा सकती है, परंतु इसको अगर आपको तैयार करना है तो आपका सीधे और सिंपल बहुत ही साधारण तरीका है और आप मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और भी जितने कार्यालय हैं आपके आसपास उनके द्वारा जो भी निबंध के फॉर्मेट जो भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पत्र, प्रारूप, विज्ञप्ति, निविदा आदि के प्रारूप दिए जाते हैं आप उसको वहां से कॉपी करें और जब भी आपको टाइम मिलता है आपके माइंड में क्वेश्चंस बनाएं और सीधे उस क्वेश्चन के अनुसार आपको एक आंसर और एक फॉर्मेट तैयार कर लेना है और उसकी प्रैक्टिस करते रहना ऑल टाइम। क्योंकि यह इस प्रकार का क्वेश्चन है कि आपको ऑन द टाइम लिखते आना चाहिए। वहाँ पे आप तैयारी करके गए कोरोना की, उसने पूछ लिया महामारी की,
आपने तैयारी करके गए हैं कोरोना की, उसने पूछ लिया शिक्षा की, तो आपको ऑन द टाइम फॉर्मेट बनाते आना चाहिए। इस कारण से मैं बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी पत्र परिपत्र सर्कुलर सर्कुलर विज्ञप्ति निविदा जिसकी भी आपको कहीं फॉर्मेट मिलता है उस फॉर्मेट को वहाँ से कॉपी करिए, अपने अनुसार क्वेश्चन बनाइए और उसका आंसर लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि हमने आपके लिए क्या प्रयास किया है जिसके द्वारा हम और आप बेहतर से बेहतर अंक मुख्य परीक्षा में अर्जित करेंगे फ्रेंड्स। तो हमने आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन के तीन लेवल सेट किए हैं। एक है सिंपल लेवल के क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन और एडवांस लेवल के क्वेश्चन। सिंपल लेवल के क्वेश्चन में क्या रहेंगे फ्रेंड्स, यह सिंपल लेवल के क्वेश्चन सिंपल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में या तो पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है फ्रेंड्स। ठीक है ना, और इससे संबंधित सिंपल लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको सिंपल लेवल के उसी फॉर्मेट में 3 क्वेश्चन 3 मार्कस, 2 क्वेश्चन 5 मार्कस और 1 क्वेश्चन 11 मार्कस दिया जाएगा फ्रेंड्स। इसको आपको सॉल्व करना रहेगा फ्रेंड्स 18 मिनट में फ्रेंड्स। ठीक है ना, 18 मिनट में 12 मिनट में हम आपको स्टैंडर्ड आंसर और नंबर ऑफ टाइप्स, एक क्वेश्चन को कितने तरीके से लिख सकते हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको स्टैंडर्ड आंसर प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स। फिर आपको आधे घंटे में फ्रेंड्स ये जो आपने लिखे हैं उसकी PDF तैयार करना है और हमारे एक व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना है फ्रेंड्स। इस व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करने के पश्चात आपको एक फीडबैक मिलेगा फ्रेंड्स। आधे घंटे के पश्चात एक कॉल आएगा आपको और उसी नंबर से आपको मतलब फीडबैक मिलेगा कि आपको और क्या करना है। और जो ये टोटल जो है यह आपके फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा फ्रेंड्स। तो इसमें आपको करना ये है कि जो यूट्यूब पे जो वीडियो डाला रहेगा फ्रेंड्स उस पर पहले मिनट पे आपके सामने क्वेश्चन दिए रहेंगे। उसके पश्चात आपको लगातार 18 मिनट लिखना है, फिर आपको वापस से रिज्यूम करना है वीडियो को, उसका स्टैंडर्ड देखना है और उसका स्टैंडर्ड आंसर देखना है और उसको आपको मिलान करना है फ्रेंड्स। और रही बात जो आपको अगर चेक कराना है तो आपको हमारे मॉडरेट और एडवांस लेवल को ज्वाइन करना पड़ेगा फ्रेंड। यह हमारा ऐप पर उपलब्ध रहेगा और यहाँ पे आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर यह उपलब्ध कराया जाएगा। उसका कारण यह है फ्रेंड्स, क्योंकि यदि चीज़ें फ्री में मिलती है तो उसकी कदर नहीं होती है और उसको निश्चित तौर पे आप बहुत ही लाइटली लेंगे। यदि आपको कुछ कॉस्ट देना पड़ेगा तो निश्चित रूप से आप उसमें कंसिस्टेंसी दिखाएंगे और कंटिन्यूसली इसको अटेंड करेंगे। और अब हम देखते हैं कि हमारा जो कोर्स डेवलप किया है उसके द्वारा आपको किस प्रकार से आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पहले 18 मिनट में आपकी राइटिंग कराएंगे तो आपकी स्पीड सुधरेगी फ्रेंड। दूसरा, हम 12 मिनट में आपको स्टैंडर्ड आंसर प्रोवाइड करेंगे, उससे आपका प्रेजेंटेशन सुधरेगा फ्रेंड्स। और जो एक टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको पढ़ना है उसके द्वारा आपका नॉलेज सुधरेगा फ्रेंड्स। और यह 3 बार सर्कल चलेगा फ्रेंड्स, जो कि मतलब पहला जो सिंपल लेवल के क्वेश्चनों के लिए, एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चनों के लिए और जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चनों के लिए। तो इस प्रकार से आपकी संपूर्ण तैयारी को बहुत ही अच्छे से आपके सामने इसका टेस्ट होगा और आपके सामने इसका इसको नंबर अर्जित करेंगे आप। उस प्रकार से आपको समझ में आते रहेगा समय समय पर कि आपको क्या क्या दिक्कतें हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और निश्चित तौर पे जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, स्पीड अच्छी होगी और आपका नॉलेज अच्छा होगा तो आप निश्चित तौर पे एक बेहतर से बेहतर अंक अर्जित करेंगे फ्रेंड्स। और एक निश्चित तौर पे बी ग्रेड पोस्ट में, जिसमें DSP डिप्टी कलेक्टर इत्यादि शामिल है, वह अर्जित करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।